नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार में जो कार्यालय परिचारी की भर्ती का फॉर्म फिलअप है ना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देंगे किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको सही ढंग से आपको पढ़ना है, समझना है और कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भरना है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन करके जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, जो लाइव आपका फोटो क्लिक हो रहा है वो कैसे क्लिक करना है और किस तरह से इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकालनी है। सभी जानकारी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अभी तक आपने सोशल मीडिया पे हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव हो गया है, बड़ी आसानी से यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है करेक्शन का भी नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते ही है कि बिहार सरकार ने नियम लगाया हुआ है कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र आपको 100 रुपया ही पेमेंट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्शन करके 100 रुपया पेमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। पहले जो है कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट देना पड़ रहा था, जो आपको नहीं देना पड़ेगा, इसका करेक्शन इन्होंने यहाँ पे कर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा कार्यालय परिचारी भर्ती का लिंक, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं परिचारी। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। सिर्फ 10वीं पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 37 से 27 पदों पे भर्ती निकाली गई है। विभाग के अलग अलग जो कार्यालय होता है, जिला स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे, वहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। 25 अगस्त से आवेदन शुरू किए गए हैं, 26 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पे मत देखिएगा, क्योंकि करेक्शन हो गया है, मैंने आपको नोटिस दिखा ही दिया, 100 रुपये ही सभी को देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो उम्र सीमा है ना 1 अगस्त 2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए सभी वर्ग के लिए। बाकी अनरिजर्व के कोई पुरुष हैं तो 37 वर्ष, कोई फीमेल हैं तो 40 वर्ष, BC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और SC/ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष उम्र रहेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन स्तर जो है 1 का आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 18,000 से लेकर 56,000 रुपये प्रति माह के समकक्ष जा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, प्री मेंस भी होगा, क्योंकि 40,000 से अधिक आवेदन आएगा तो प्री मेंस होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए यहीं पे जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो है सभी जानकारी मेंशन रहता है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे देखना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ते हैं, और बाकी देखेंगे कौन से कार्यालय में कहाँ पे कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। काफी सारे भर्ती चेक नहीं करते हैं, आगे चल के समस्या क्रिएट हो जाता है। 37-27 पदों पर भर्ती निकाली गई, इसमें से 1200 जो 16 पोस्ट है वो केवल महिलाओं के लिए रखे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा भर्ती है आप सभी के लिए। अप्लाई करना है तो यहीं पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशन का डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए कहीं ना कहीं BSSC के द्वारा जो कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी आपको करना होगा। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो है बेस्ट बुक इसकी लॉन्च की गई है, जिसमें आपका जो भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी है आप इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं। सामान्य अंक गणित से देखेंगे 30 अंक आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आपका पैटर्न है वो बताया गया है, सामान्य ज्ञान से 40 और सामान्य हिंदी से 30 अंक पूछेगा, जो कि 100 अंक यहाँ पे रहेगा, मतलब कि 100 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 25 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 2 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा और 20 जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके बड़ी आसानी से ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से या फिर चक्षु का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बुक शॉप पे भी जाकर BSSC कार्यालय परिचारी की जो चक्षु का बुक है उसको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें देखिए 20 मिनट आपको समय मिला हुआ है, इसके अंतर्गत ही आपको फॉर्म को भरना है, इसमें पूरी जानकारी को एंट्री करना है। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नेम है ना वो आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसमें मिस्टर, डॉक्टर वगैरह वगैरह नहीं लगाना है, और जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना उसके अनुसार ही अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, और ट्रांसजेंडर भी चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो यस करके रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बिहार के नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और देखेंगे सीधे जो है ई-वार में जाएंगे। आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है उसका सिलेक्शन करेंगे, SC/ST है, BC है, EWS है या फिर जनरल है, जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे।
जैसे कि मैंने ईबीसी का सिलेक्शन किया हुआ है, तो बीसी के कंडीशन में क्या होता है कि बिहार से बना एनसीएल आपको देना है और एससी/एसटी कंडीशन में जाति देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देंगे। अब यहाँ पे हमने ईबीसी का सिलेक्शन किया हुआ है, तो इसमें किस जाति से आते हैं, जाति का सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे अगर नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आप आते हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं आते हैं तो नो करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधे जो है यूआर कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस ही करना है। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं कि इस तरह के डिसेबल हैं, कितना परसेंटेज है। नहीं है तो सीधे नो करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपने रक्षा में जो सेवा दिया हुआ है वो कितने ईयर, मंथ और डे दिया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। बताया गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार के अधीन कार्य किया हुआ है, इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर बताया गया है कि देखिए क्या आप बिहार के कर्मचारी हैं, ठीक है, जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, उस प्रकार के कर्मचारी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या 12/12/2022 के बाद, तो अगर आपने 12/12/2022 के बाद जो भी प्रयास किया उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो 0 करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। आपके जो भी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर के माध्यम से कि आपका ईयर क्या है, फिर यहाँ पे मंथ क्या है और डे क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका उम्र का काउंटिंग कर लिया जाएगा कि आप जो है कितने साल के हो रहे हैं। ध्यान रखेंगे जो भी इसका क्राइटेरिया है ना उसके अंतर्गत ही होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 से आपकी उम्र की काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। सभी जानकारी आपने सही एंट्री किया हुआ है, क्योंकि बाद में जो है आपको एडिट चेंज करने का यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक बार कंफर्मेशन पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी को आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। और लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन आपको लगता है कि आप कुछ गलत जानकारी यहाँ पे एंट्री कर दिए हुए हैं तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा सभी जानकारी सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बाकी जो भी इसकी जानकारी है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालेंगे, जो आपको पासवर्ड मिला हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे 6 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम आपने लिख ही रखा हुआ है। यहाँ पे फादर और मदर का नेम लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको देना होगा, क्योंकि बिहार से हैं तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर देंगे। तो जो भी आपका इशू डेट होगा यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो भी सर्टिफिकेट है ना लास्ट डेट जो इसका आवेदन करने का रखा गया है उससे पहले का इशू होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो इशू नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है सर्टिफिकेट पे, उसको यहाँ पे एंट्री कर देंगे। बाकी कहाँ से जारी हुआ है, सीओ लेवल, आरओ लेवल, एसडीओ, डीएम या फिर अदर लेवल, तो जहाँ से भी आपका इशू हुआ होगा उसकी सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो आपको ईवार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे, अगर देखिए ईवार कैटेगरी से आप हैं तो इसमें एनसीएल का जो है जानकारी और कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बीसीबी से हैं तो अपना एनसीएल यहाँ पे देंगे, और एससी/एसटी से हैं तो अपना यहाँ पे जो भी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी है उसको भी आपको देना होगा। अगर आप विकलांग है तो उसकी भी जानकारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी जानकारी आपने भरा हुआ है वो देखने को आपको मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से आते हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, कहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे इंडियन है या फिर अदर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड नंबर को डाल देंगे। अगर किसी कारणवश नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ये फोटो पहचान प्रमाण का जो है प्रकार यहाँ पे देखेंगे, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके
करके उसका जो नंबर है यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड देना ही पड़ेगा और यहाँ पे भी आधार कार्ड आपको दे सकते हैं या फिर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। हो सकता है कट का होगा, तिल का होगा, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे कि आपको कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, अगर इस प्रकार का अभ्यर्थी है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यस करेंगे तो आपको जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे अपना जो एड्रेस है उसको फिल करना है कि आपका जो यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे। विलेज मोहल्ला यहाँ पे लिखेंगे, अपना जो भी पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट भी सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू सेक्शंस में। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की आपने कोई यहाँ पे गलती कर दिया हुआ है तो पेमेंट से पहले इसको जो है एडिट यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके। बाकी जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है किसी प्रकार की गलती है तो सबसे पहले एडिट कर लीजिएगा, लगता है कि सभी जानकारी सही है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी जानकारी है वो देखने को मिलेगा और कितने रुपए का पेमेंट करना है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे कंडीशन में जो है 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ रहा है, आपके कंडीशन में भी 100 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। पेमेंट्स का जो मोड है दो है, SBI या फिर ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक, 3 पेमेंट मोड आपको देखने को मिलेगा, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उसका सिलेक्शन करेंगे, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे खुल के आएगा, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे क्लिक करेंगे और अपना जो भी फोन पे है उसके माध्यम से QR कोड से यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे आपका जो पेमेंट है ना सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पेमेंट का जो स्लिप है उसको प्रिंट कर लेना है क्लिक करके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल आउट करना है, जिसमें सबसे पहले 10वीं का जो भी सब्जेक्ट है वो आपको बताना है कि 10वीं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे, तो जो भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हुआ है उसका यहाँ पे जानकारी भरेंगे, टोटल मार्क्स कितना है, कितना नंबर आप लाए हुए हैं, उसका परसेंटेज यहाँ पे क्या है, और जो भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो इसमें प्रमाण पत्र संख्या भी दे सकते हैं या फिर आप अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट संख्या होता है वो भी दे सकते हैं, और जो भी इसका इशू डेट होगा वो आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या दिए हुए हैं तो उसका इशू डेट लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे मार्कशीट का दिए हैं तो मार्कशीट का इशू डेट यहाँ पे आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी अपने सर्टिफिकेट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक का वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ आपने गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सीधे क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट में जैसे सबसे पहले आपको जो अपना फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो बताया गया है कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में, और 1 महीने से ज़्यादा आपका पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे बनाना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखेंगे तो हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में अपलोड करना है, ठीक है। तो दोनों का साइज देखेंगे तो 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पे JPG फॉर्मेट में रहेगा, इसकी भी डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाना है उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको imresizer.com यहाँ पे सर्च करना है, फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा यहाँ पे ओपन करेंगे, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर, फोटो है तो फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करके अगर आपका फोटो है तो यहाँ पे साइज देखेंगे 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पिक्सल में है ही, यहाँ पे हम 200 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 230 कर देते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा, JPG में रहेगा ही। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे दोबारा जो है डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 14 KB में हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए, तो इसका साइज आपको बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सामने जो है ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, PI7 इमेज टूल, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज इमेज साइज का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा इन KB, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी फोटो है जिसका साइज आपको
इंक्रीज करना है या फिर बनानी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 33 KB में रखना है क्योंकि 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो का साइज है ना उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है कि इंक्रीज हो जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, जो भी फोटो है उसको यहाँ पे यहाँ पे फोटो आपका अपलोड हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो भी अपना यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर है और हिंदी का सिग्नेचर है उसको भी बना लीजिएगा। सबसे पहले इसका डायमेंशन यहाँ पे देखेंगे 200 पिक्सल इंटू यहाँ पे देखेंगे 60 पिक्सल में रहेगा, तो इसके हिसाब से इसको बना लीजिएगा। फिर इसका जो साइज है उसको भी सेट कर लीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने सही अपलोड किया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा उसके माध्यम से जो है फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। जैसे ही अलाउ करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कैमरा जो है ओपन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है साफ सुथरा फोटो आपको क्लिक करना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। बीच में पीछे जो है व्हाइट आपका या फिर किसी प्रकार का जो है एक कलर का जो है वाल होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे खड़ा होकर अपना जो फोटो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे टेक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी फोटो अपलोड किया हुआ है जो कि अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपने क्लिक किया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि सही से फोटो क्लिक नहीं हुआ है तो यहाँ पे री अपलोड भी कर सकते हैं अपने लाइव फोटो को। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद जो है फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, फॉर्म आईडी भी देखने को मिल जाएगा और आपका पासवर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी पेमेंट स्लिप है यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का उसको निकालनी है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी प्रिंट आउट है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रिंट आउट है आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। जो भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आपको देखने को मिला हुआ इसको नोट करके रख लीजिएगा, फ्यूचर में इसका काम लगेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो फिर आपको इसी से लॉगिन करके चेक करना है, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाते हैं बाद में तो इसी लॉगिन आईडी से आपको अपलोड करके लॉगिन करके जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना हो। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से क्या कुछ करना है। ठीक है, बाकी कहीं भी आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।